हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्पीड के रिलेटेड क्या होती है, वेलोसिटी हमने डिस्कस किया, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वहाँ पर हमने ये दो चीज़ें डिस्कस की कि हमारी पास ऑब्जेक्ट जो है कब यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है और कब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है। फिर हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारी पास यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड किस प्रकार की हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड किस प्रकार की हो सकती है। मतलब ये है कि हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारी पास ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी जो है किस केस में कांस्टेंट रह सकती है, किस केस में वैरी कर सकती है, सारी चीजें हमने देखी। मिसाल के तौर पर हमने ये देखा कि हमारी पास ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो कांस्टेंट रहती है जब हमारी पास ऑब्जेक्ट किस मोशन में होता है, यूनिफॉर्म मोशन में होता है। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि हमारी पास ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर एक यूनिट ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है। इसलिए हमारी पास वो ऑब्जेक्ट जो हमारी पास है वो यूनिफॉर्म मोशन में होता है। मतलब उस केस में हमारी पास वेलोसिटी या स्पीड जो है वो वेरी नहीं करती है, वो चेंज नहीं होती है। लेकिन इसके बरकस अगर हम अदरवाइज देखेंगे कि हमारी पास जो वेलोसिटी है या जो स्पीड की अगर हम बात करेंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम वेलोसिटी की बात करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है रिगार्डिंग रेट ऑफ मोशन जो है उसके बारे में वेलोसिटी जो है हमें और अच्छे से एक्सप्लेनेशन देती है। इसलिए हम वेलोसिटी के बेस पर डिस्कस कर रहे हैं। मतलब हमारी सब्जेक्ट जो है अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम in particular direction, let us suppose that in one direction moving in a straight line में कहीं पर जा रहा है ऑब्जेक्ट और एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। उस केस में अगर मैग्नीट्यूड भी वेरी नहीं कर रहा है तो हमारी पास ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। लेकिन हमने ये देखा कि हमारी पास जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है, कहां पर होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारी पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है। अब मसला यहां पर यह है कि वेलोसिटी चेंज होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, मतलब किस किस तरीके से या किस वे से हमारी पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो सकती है। एक तो हमारी पास यह है कि हमारी पास ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो रहा है, मतलब हमारी पास पहले आर में ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर पर आर, फिर नेक्स्ट आर में वो 20 मीटर पर आर चल रहा है। लेट अस सपोज द नेक्स्ट आर में वो 3 मीटर पर आर चल रहा है। लेट अस सपोज द नेक्स्ट आर में वो 15 मीटर पर आर चल रहा है। यहां पर हमारी पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, प्रोवाइडेड हमारे पास यहां पर अगर ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है लेट अस सपोज दैट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, लेट अस सपोज दैट ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। डायरेक्शन हम चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है मतलब यह है कि उसका रेट ऑफ मोशन जो है वो वेरी कर रहा है। क्या कर रहा है, वो वेरी कर रहा है। कभी कभार वो तेज चल रहा है, कभी कभार आहिस्ता चल रहा है, कभी कभार और आहिस्ता चल रहा है, कभी कभार बहुत तेज चल रहा है, लेकिन जा तो रहा है एक ही डायरेक्शन में। अब डायरेक्शन हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब उस केस में हमारे पास वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर हम डायरेक्शन चेंज ना भी करें, लेकिन अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है वेलोसिटी का या स्पीड का, उस केस में भी हमारी पास वेलोसिटी जो है वो चेंज हो सकती है। मतलब वेलोसिटी चेंज होने के दो तरीके हैं, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज करना है। किसका मैग्नीट्यूड चेंज करना है, ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, उसकी वेलोसिटी का वैल्यू अगर वेरी हो रहा है, क्या हो रहा है सिर्फ, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, उस केस में भी हमारे पास वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की चेंज होगी। दूसरा ये है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट लेट अस सपोज दैट उसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। लेट अस सपोज दैट वो 10 मीटर पर आर की 10 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, हर एक यूनिट टाइम में वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो मतलब हमें ये लगेगा कि इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। फिलहाल के लिए हमें लग रहा है कि इस तरीके से, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड चेंज। लेकिन अगर इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ, तो इस वेलोसिटी की एंटायर वैल्यू, कलेक्टिव वैल्यू या रिजल्टेंट वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा। मतलब वो चेंज हो सकती है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था फिर साउथ डायरेक्शन में जाएगा, इसका नेट इफेक्ट, जो नेट वैल्यू हमारे पास होगी वेलोसिटी की, उस वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा। मतलब वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी।
तो हमने यहां से ये सीखा कि हमारी पास ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो सकती है दो तरीके से। पहला तरीका हमारी बस ये है कि अगर मैग्नीट्यूड, अगर उसका वैल्यू चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। दूसरा हमारी पास ये है कि हमारी पास डायरेक्शन चेंज हो रही है। फिर कलेक्टिव भी हो सकता है, मतलब डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, उस केस में भी हमारे पास वेलोसिटी चेंज होगी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे पास ये जो दो केस है, एक है हमारे पास डायरेक्शन चेंज होना और दूसरा हमारे पास है मैग्नीट्यूड चेंज होना। इन दो वजह से हमारे पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो सकती है। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, इसका मतलब हमारे पास ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो हम यहां से ये आइडिया लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म मोशन में हमारे पास होगा, उसकी वेलोसिटी जो है, उसकी वेलोसिटी जो है वो टाइम के हिसाब से वेरी नहीं करेगी, मतलब वो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी जो है वो चेंज हो सकती है। चेंज होने का मतलब क्या है? इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। किसके हिसाब से? टाइम के हिसाब से। लेकिन हमारे पास अब यहां पर ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है, क्या वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी चेंज अगर हम बात करेंगे, क्या वेलोसिटी चेंज जो है वो यूनिफॉर्म हो सकता है? ध्यान रखना, वेलोसिटी चेंज जो है वो सिर्फ किस केस में हो सकता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंज तो कर रहा है लेकिन बाय इक्वल अमाउंट, यूनिफॉर्मली, एक कांस्टेंट मैनर में यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है। अब यूनिफॉर्मली चेंज का मतलब क्या होता है? लेट अस सपोज दैट उसकी पहली स्पीड या वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, फिर नेक्स्ट सेकंड में हुई 20 मीटर पर सेकंड, लेट अस सपोज द नेक्स्ट सेकंड में या नेक्स्ट यूनिट ऑफ टाइम में उसकी स्पीड हुई या वेलोसिटी हुई 30 मीटर पर सेकंड। क्या यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है? बिल्कुल हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन अगर हम इंटरवल का गैप निकालेंगे, मतलब ये जो इंटरवल चेंज निकालेंगे या हमारी बस वेलोसिटी चेंज निकालेंगे एक इंटरवल में, एक गैप में, तो हमारे पास यहां पर चेंज आ जाएगा 10, यहां पर भी चेंज आ जाएगा 10। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट लिखेंगे 40 मीटर पर सेकंड, यहां पर भी 10 का आ जाएगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी जो है चेंज तो होगी लेकिन यूनिफॉर्मली होगी। इसी तरीके से हमारे पास वेलोसिटी तो चेंज हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्मली भी हो सकती है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो दो तरीके से चेंज, एक तो हो गया किस वजह से चेंज होगी। हमारी पास वेलोसिटी किस किस वजह से चेंज हो सकती है? ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। या तो इसकी वजह से या तो इसकी वजह से, या अगर दोनों भी चेंज हो रहे हैं सेम टाइम तब भी वेलोसिटी चेंज होगी। फिर हमारे पास वेलोसिटी जो है किस हिसाब से चेंज हो सकती है, कितने किस्म की या कितने वेज से चेंज हो सकती है? तो हम कह सकते हैं यूनिफॉर्मली भी चेंज हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्मली भी चेंज हो सकती है। यूनिफॉर्मली चेंज होगा तो उस केस में मोशन अलग किस्म का होगा और नॉन यूनिफॉर्मली चेंज होगा। ध्यान रखना, यूनिफॉर्मली चेंज एंड नॉन यूनिफॉर्मली चेंज, चेंज तो हो रहा है, एक यूनिफॉर्म दूसरा नॉन यूनिफॉर्म चेंज। इसका मतलब ऑब्जेक्ट के दो किस्म के मोशन हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेज बाय विच वेलोसिटी चेंजेस, किस वेज से वेलोसिटी चेंज हो सकती है। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन हमारे पास ये अराइज होता है कि हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, अब हम टॉपिक पर आ जाते हैं, मेन टॉपिक पर, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, कितना अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो हम कैसे मेजर करेंगे? जैसे अगर थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे, हमने बताया कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है स्टार्टिंग में। उस मोशन का रेट फाइंड आउट करने के लिए, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट तो मोशन में होंगे लेकिन कौन कितनी तेजी से चल रहा है, हमने मोशन का रेट निकाला। क्या निकाला? मोशन का रेट निकाला। रेट फाइंड आउट करने के लिए हमने फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की, स्पीड क्या की? स्पीड, और साथ में फिर वेलोसिटी का भी इंट्रोडक्शन किया जस्ट फॉर डायरेक्शन। तो हमने मोशन का रेट फाइंड आउट करने के लिए स्पीड का इंट्रोड्यूस किया। अब हमारे पास यहां पर क्या है कि अगर मेरे पास वेलोसिटी, अब अगर मेरे पास वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, या तो इंक्रीज हो रही है या तो डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो हम ऐसा भी कह सकते हैं ना, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है, लेट अस सपोज दैट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये तीसरा ऑब्जेक्ट है। लेट अस सपोज दैट हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ए है, लेट अस सपोज दैट ऑब्जेक्ट बी है, ये ऑब्जेक्ट सी है। ऑब्जेक्ट ए में भी हमारे पास वेलोसिटी जो है, लेट अस सपोज दैट वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है,
ऑब्जेक्ट बी में भी हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक नहीं, और हमारे पास ऑब्जेक्ट सी में भी लेट अस सपोज वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। लेकिन तीनों ऑब्जेक्ट को पे अगर हम फोकस रखेंगे ए पे, बी पे और सी पे, यहां पर तीनों केस में वेलोसिटी चेंज हो रही है। मतलब तीनों केस हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और तीनों में हमारे पास जो है वेलोसिटी चेंज हो रही है। लेकिन हम कैसे कह सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वेलोसिटी ज्यादा तेजी से चेंज कर रहा है? जैसे हमने वेलोसिटी के केस में या स्पीड के केस में हमने बताया कौन सा ऑब्जेक्ट जो है अपना डिस्टेंस कितना तेजी से चेंज कर रहा है वो बताएगा मुझे स्पीड। इसी तरीके से हमारे पास जो है यहां पर ऑब्जेक्ट कौन सा, ये तो सब चेंज कर रहे हैं। अब इससे तो हमें इंफॉर्मेशन नहीं ना मिलेगी कि हम कहेंगे ए बी सी जो है सबकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब कौन किस हिसाब से वेलोसिटी चेंज कर रहा है, कौन जल्दी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, कौन आहिस्ता से वेलोसिटी चेंज कर रहा है, कोई और हमारे पास और आहिस्ता वेलोसिटी चेंज कर रहा है, या कौन वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है और कितनी अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, कौन वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है और कितनी अमाउंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, ये तो यहां से नहीं पता चलेगा कि हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब हम एक काम करते हैं, हम इस वेलोसिटी का क्या निकालेंगे, रेट। क्या निकालेंगे, रेट। लेकिन किस चीज का निकालेंगे रेट? रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। हम वेलोसिटी का रेट नहीं निकालेंगे, हम वेलोसिटी का रेट नहीं निकालेंगे, हम किस चीज का वेलोसिटी निकालेंगे? चेंज इन वेलोसिटी। कि वेलोसिटी जो हमारे पास है वो किस रेट से चेंज हो रही है वो हम फाइंड आउट करेंगे। वेलोसिटी हमने फाइंड आउट किया है, वेलोसिटी क्या हो सकती है, वेलोसिटी कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अब जब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चेंज हो रही है तो वो किस रेट से चेंज हो रही है। अब अगर मुझे वेलोसिटी का चेंज निकालना है, वेलोसिटी का चेंज निकालना है, उसके बाद उसका रेट निकालना है किस रेट से वेरी कर रही है, तो हम एक काम करेंगे, हम पहले मेजर आउट करेंगे। हम क्या मेजर करेंगे? हम मेजर करेंगे चेंज इन वेलोसिटी। क्या मेजर करेंगे? चेंज इन वेलोसिटी। अब अगर जो ही हमें पता चला कि वेलोसिटी जो है इतनी अमाउंट ऑफ वैल्यू चेंज हुई है, लेकिन साथ में किसके साथ कंपेयर करेंगे? हम इस चेंज इन वेलोसिटी को कंपेयर करेंगे टाइम के साथ। किसके साथ? और वो टाइम भी हम क्या लेंगे? यूनिट टाइम। क्या लेंगे? यूनिट टाइम। मतलब हम टाइम एज अ रेफरेंस लेंगे। मतलब हम ये मेजर करेंगे हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी, लेट अस सपोज दैट ए ऑब्जेक्ट कितनी अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है इसकी, या कितनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, लेकिन सेम फिक्स्ड टाइम के लिए। मतलब ए को भी अगर हम 1 आवर देंगे, बी को भी 1 आवर देंगे, सी को भी 1 आवर देंगे, हम देखेंगे 1 आवर में ए की वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, बी की वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, सी की वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। लेकिन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास इस हर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, लेकिन कंपेयर करेंगे ना किसी के साथ, किसी रेफरेंस के साथ। और हमें पता है रेट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास रेफरेंस होता है टाइम, मतलब टाइम के साथ हम कंपेयर करेंगे। मतलब यह है कि हमारे पास हम क्या मेजर करने जा रहे हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वेलोसिटी जो है वो कितनी चेंज हुई है इन यूनिट टाइम। अब इस फिजिकल क्वांटिटी को हम नाम देंगे, इस फिजिकल क्वांटिटी को हमने क्या नाम दिया? एक्सेलरेशन। क्या नाम दिया? एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? अब हम एक्सेलरेशन पर आ जाएंगे। जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि एक्सेलरेशन के लिए हम पढ़ रहे हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। देखो, अगर एक्सेलरेशन की हम बात करेंगे, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन हमें क्या मेजर करवाता है? एक्सेलरेशन हमारे पास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है विच हेल्प अस टू मेजर रेट। यह हमें किस चीज के लिए यूज होती है या किस चीज के लिए हेल्प करती है? हमें किस चीज के लिए हेल्प करती है? टू मेजर रेट बाय विच वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस। एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो किस रेट से चेंज हो रही है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने नई फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किया, दैट इज एक्सेलरेशन। अब मसला यहां पर ये तो हमने बताया, लेकिन मेजर कैसे करेंगे वो भी हमने सीखा। ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा,
ये जो एक्सेलरेशन होगा ये हम कैसे मेजर आउट करेंगे? हम बताएंगे कि हमारे पास वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, वेलोसिटी कितनी चेंज हुई इन यूनिट टाइम में। यूनिट टाइम में हमारे पास वेलोसिटी कितनी चेंज हुई वो हमें पता चलेगा किससे? एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया एक्सेलरेशन का कंसेप्ट। लेकिन अब हमारे पास यहां पर नई चीज ये है कि जो अभी हमने कहा कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो हम एक्सेलरेशन से निकालेंगे। अब हम ये भी डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन कौन किस्म की फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर है, स्केलर है, इसका डायरेक्शन क्या होता है। लेकिन इससे पहले हमारे पास ये है कि हमने ये बताया कि यहां पर हम एक्सेलरेशन इसलिए निकाल रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें वेलोसिटी चेंज का रेट निकालना है, किस रेट से कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है। लेकिन अभी हमने ये भी सीखा कि हमारे पास वेलोसिटी चेंज जो होती है, वेलोसिटी चेंज यूनिफॉर्मली भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्मली भी हो सकती है। मतलब हमारे पास यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी भी हो सकता है। ये दोनों चीजें हो सकती है। अब जब यूनिफॉर्म चेंज होगा तो इसका मतलब क्या है और उस केस में एक्सेलरेशन किस प्रकार का हो सकता है और मोशन कौन सा हो सकता है। अब देखो यहां पर हमारे पास लेट अस सपोज दैट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट O से स्टार्ट हुआ, लेट अस सपोज दैट आगे गया पहुंचा पॉइंट A पर, यहां से फुदर आगे गया पहुंचा पॉइंट B पर, आगे गया लेट अस सपोज दैट C तक गया। लेट अस सपोज दैट O से लेकर इस तक इसकी स्पीड जो थी दैट वाज 10 मीटर पर सेकेंड। फिर जब A से B गया तो लेट अस सपोज दैट यहां पर इस गैप में इसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड। और लेट अस सपोज दैट यहां से आगे गया इसकी स्पीड थी लेट अस सपोज दैट 30 मीटर पर सेकेंड। अब सबसे पहली चीज, क्या यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है? क्या यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही? बिल्कुल। क्या हो रही है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। देखो चेंज का मतलब है या तो इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है। फिर इंक्रीज एक्सेलरेशन का साइन हम कैसे डिनोट करते हैं, मतलब कौन सा डायरेक्शन देते हैं, और डिक्रीज एक्सेलरेशन का साइन क्या होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले इस पे फोकस करेंगे। क्या इस केस में जो मैंने यहां पर केस लिया, इस केस में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है लेट अस सपोज दैट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जब जा रहा है तो डायरेक्शन सेम है। क्या यहां पर हमारे पास मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? बिल्कुल मैग्नीट्यूड चेंज। क्या वेलोसिटी चेंज हो रही? बिल्कुल चेंज हो रही है। लेकिन अगर हम गौर करेंगे हर एक इंटरवल में सेम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर हम देखेंगे डिफरेंस, यहां से लेकर यहां तक डिफरेंस है 10 का, यहां से लेकर यहां तक डिफरेंस है 10 का। इसी तरीके से अगर ये जो गैप रह रहा है, चेंज इन वेलोसिटी का गैप जो हमें मिल रहा है, अगर वो सेम रह रहा है, उस केस में हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब यह है जब एक ऑब्जेक्ट टाइम के हिसाब से, यूनिट टाइम के हिसाब से इक्वल अमाउंट में अपनी वेलोसिटी चेंज करता है, उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम दूसरा केस लेंगे, लेट अस सपोज दैट हमारे पास यहां पर ऑब्जेक्ट O पर है, यहां से गया पहुंचा A पर, फिर यहां से गया पहुंचा पॉइंट B पर, फिर यहां से गया लेट अस पहुंचा पॉइंट C पर, लेट अस सपोज दैट पहुंचा D पर। लेट अस सपोज दैट O से लेकर इस A तक इसकी वेलोसिटी थी 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर। फिर A से B तक इसकी वेलोसिटी हुई 10 किलोमीटर पर आवर। फिर B से C तक की अगर हम बात करेंगे तो लेट अस सपोज दैट इसमें वेलोसिटी हुई 5 किलोमीटर पर आवर, और C से D तक लेट अस सपोज दैट 2 किलोमीटर पर आवर। क्या यहां पर वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में सेम है? बिल्कुल भी नहीं, चेंज हो रही है, कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है। क्या गैप सेम है? देखो यहां से लेकर यहां तक गैप जो है वो 9 का है, मतलब 9 यूनिट जो है वो इंक्रीज हुई है एज कंपेयर टू प्रीवियस इंटरवल। अगर यहां पर हम देखेंगे तो यहां पर डिक्रीज हुई है बाय 5 अमाउंट, यहां से लेकर यहां तक जाएंगे तो बाय 3 अमाउंट डिक्रीज हुई है। तो गैप हमारी पास सेम नहीं है। इस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यहां पर गौर करेंगे, जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। किस मोशन में होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। उसकी वेलोसिटी दो तरीके से चेंज हो सकती है। रीजन तो दो है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज कर, लेकिन दो तरीके से कैसे चेंज हो सकती है? या तो यूनिफॉर्मली चेंज होगी तो या तो नॉन यूनिफॉर्मली चेंज होगी। यूनिफॉर्मली उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो उस केस में जो हम एक्सेलरेशन निकालेंगे उसका रेट ऑफ
चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे वो होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या होगा? यूनिफॉर्म। अगर उसकी वेलोसिटी जो है नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से, उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसको कंक्लूजन देंगे, हमारे पास ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, हम कहेंगे उस वाले मोशन को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब मैंने क्या यहां पर बताया, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास है, ध्यान रखना, वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। किस में है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। लेकिन उसकी वेलोसिटी, ध्यान रखना, उसकी वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। क्या हो रही है? यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। तो उस केस में एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर ऑब्जेक्ट अब ऐसे चल रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है यूनिफॉर्मली सच दैट उसका एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उस टाइप ऑफ मोशन को कहेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन अगर हमारे पास यही सेम ऑब्जेक्ट है, हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज तो सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म में होगी, लेकिन उसका वेलोसिटी चेंज जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली हो रहा है। क्या हो रहा है? नॉन यूनिफॉर्मली। उस केस में हम उस टाइप ऑफ मोशन को कहेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेटेड मोशन जो होंगे वो दो किस्म के होंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इस क्लास में, इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के रिलेटेड। अब हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास ये जो एक्सेलरेशन है, ये हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन का कंसेप्ट कंप्लीट। एक्सेलरेशन जो है हमने ये सीखा कि हमारे पास लेट अस सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी ये हमारे पास होगी इनिशियल वेलोसिटी। लेट अस सपोज दैट फाइनल वेलोसिटी जो है v है, ठीक नहीं। और इन दो वेलोसिटी के बीच में उसने टाइम लिया है t। कितना लिया है? टाइम t। उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम मींस दिस विल गिव्स अस द रेट, दिस विल गिव अस व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हम ऐसा बाय डेफिनेशन कह सकते हैं द एक्सेलरेशन जो हमारे पास होता है दैट मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? दैट इज ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब फाइनल हमारे पास दूसरा पॉइंट ये है कि एक्सेलरेशन जो है ये कौन सी किस्म की फिजिकल क्वांटिटी होती है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर डिपेंड है। अब अगर ये वेलोसिटी पर डिपेंड है, वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, ये जिस अकॉर्डिंग से चेंज होगा उसी तरीके से हमारे पास एक्सेलरेशन चेंज होगा, इसलिए हमारे पास ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होता है? इसका डायरेक्शन ये होता है कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, उसी अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होता है। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है? तो हमारे पास एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होगा उसी अकॉर्डिंग, जिस डायरेक्शन में हमारे पास जैसे हमारे पास डिक्रीज हो रहा है तो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव। क्या होगा? और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास बाइक होती है, जब हम उसको पहले वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं? वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब वेलोसिटी तो तब चेंज हो रही है, तो वो हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या हो गया? अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम वापस से ला रहे हैं, स्लो डाउन करते हैं। स्लो डाउन का मतलब क्या है? नेगेटिव। स्लो डाउन का मतलब क्या है? नेगेटिव आप कर रहे हैं। जैसे आपके पास बहुत ज्यादा वैल्यू थी, 10 थी, आप 3 पर ला रहे हैं, 2 पर ला रहे हैं या स्टॉप कर रहे हैं, तो मतलब अब नेगेटिव जा रहे हैं। तो एक्सेलरेशन का साइन जो होगा या डायरेक्शन जो होगा दैट विल बी नेगेटिव इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस। लेकिन अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है उस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये था हमारे पास एक्सेलरेशन का कंसेप्ट, ठीक है कि नहीं? तो लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि हमने सीखा क्या? हमारे पास अगर यूनिफॉर्म मोशन है, अब अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे, थोड़ा सा वो भी कंक्लूड कर, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में हमारे पास, ध्यान रखना, यूनिफॉर्म मोशन में हमारे पास फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी बराबर होती है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। इस केस में अगर हम एक्सेलरेशन निकालने की बात करेंगे कि एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेकिन फाइनल और इनिशियल बराबर है तो आ जाएगा 0। तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो होता है यूनिफॉर्म मोशन में वो कितना होता है? 0।
अब अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाएगा, बताओ हमारे पास एक्सेलरेशन जब किसी ऑब्जेक्ट का 0 होता है ये क्या सिग्निफाई करता है, इसका मतलब क्या है। तो आपने ऐसा नहीं कहना कि हमारे पास ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब हम एक्सेलरेशन 0 की बात करते हैं इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब उसका वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी है लेकिन चेंज नहीं हो रहा है। तो ये थे इंपॉर्टेंट चीजें हमारी पास एक्सेलरेशन के रिलेटेड। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो सकता है, इसका यूनिट क्या हो सकता है, देखो यूनिट क्या हो सकता है, हमारे पास एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी, मींस वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, भी वेलोसिटी ही वैल्यू आ जाएगी। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो हमारे पास इसका यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन का यूनिट। तो ये हमारे पास था एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है। अब हमारी पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि हमारी पास जो अभी तक हमने मोशन डिस्कस किया है, उसको ग्राफिकली आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब हमारी पास मोशन जो है, किसी भी किस्म का मोशन है, चाहे मतलब वट एवर द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी, वेदर इट इज रेस्ट, वेदर इट इज मोशन और इन मोशन की अगर हम बात करेंगे, वेदर इट इज यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेटेड, नॉन एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, हर एक का ग्राफ किस प्रकार का होता है। क्योंकि ग्राफ हमें एक्चुअल बताता है कि ऑब्जेक्ट का बिहेवियर जो है वो क्या है। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसके साथ हमने फिजिकल क्वांटिटीज मेजर की, वो फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन किस प्रकार का है वो हमें बताता है ग्राफ। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।